नमस्कार दोस्तों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, रीट 2021 के संस्कृत विषय के जो भी नए टॉपिक जोड़े गए हैं उनको मैं इस वीडियो पर आपके लिए लेकर आया हूं। और मित्रों, उससे पहले मैंने आपके लिए घटिका जो है यानी समय ज्ञान उसका वीडियो डाला था, और अगर आप तक अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो देखिए मित्रों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे संख्या ज्ञान। और मित्रों, बहुत आसानी से मैं आपको यहाँ से 1 से 1000 तक की संख्याओं को संस्कृत में बनाना सिखाऊंगा, और बहुत आसान से बहुत कम समय में। तो चलिए मित्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो उसको अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। देखिए मित्रों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए मित्रों, सबसे पहले कुछ तथ्यात्मक जो बातें हैं वो हमको देखनी होंगी। देखिए, संख्या ज्ञान में महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो हमको याद रखनी होंगी कि 1 से 4 तक की जो संख्याएं हैं उनके रूप तीनों लिंगों में असमान चलते हैं। ध्यान रखना मित्रों, 1 से 4 तक की जो संख्याएं हैं उनके रूप तीनों लिंगों में असमान चलते हैं, अर्थात तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं। ध्यान रखना है, 1 से लेकर के 4 तक की संख्याओं के, यानी 1 से 4 तक की जो संख्याएं उनके रूप पुल्लिंग में अलग, स्त्रीलिंग में अलग और नपुंसकलिंग में अलग, तीनों लिंगों में अलग अलग चलेंगे। आगे बात करते हैं 5 से और 19 तक की जो संख्याएं हैं उनके रूप तीनों लिंगों में समान चलेंगे। जी हाँ मित्रों, तीनों लिंगों में समान चलेंगे, 5 से लेकर 19 तक की संख्याओं के रूप। अब देखिए, जैसे 5 है तो 5 का जो रूप है वो चाहे पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो, तीनों में एक जैसा ही चलेगा। कैसे चलेगा मैं बताऊंगा आगे। आगे देखिए, 19 से लेकर 99 तक की जो संख्याएं हैं वो एक वचन में होंगी। ध्यान रखना मित्रों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 19 से लेकर 99 तक की संख्याएं एक वचन में होंगी। हालांकि ये बहुवचन होती हैं, लेकिन इनके रूप होंगे एक वचन में चलेंगे, और स्त्रीलिंग में नित्य रूप से स्त्रीलिंग में चलेंगे। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, 19 से लेकर 99 तक की संख्याओं के रूप एक वचन में और नित्य रूप से स्त्रीलिंग में चलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी होगी। और साथ ही साथ 100 और 1000 ये दो शब्द हैं। 100 और 1000 ये दो संख्याएं जो हैं ये एक वचन की हैं, और नपुंसकलिंग में इनके रूप चलेंगे। ध्यान रखना, एक वचन नपुंसकलिंग में, एक वचन नपुंसकलिंग में 100 और 1000 जो हैं इनके रूप चलेंगे। तो ये चारों फैक्ट आपको ध्यान रखने होंगे। चलिए मित्रों, आगे बात करते हैं। देखिए मित्रों, संख्या ज्ञान मैंने कहा था 1 से लेकर के जो 4 तक की संख्याएं हैं उनके रूप समान चलेंगे। तो देखिए मित्रों, यहां पर हम बात कर लेते हैं किस प्रकार से। देखिए, संख्या जो 1 है, 1 को पुल्लिंग में कहेंगे एक है, स्त्रीलिंग में एक कहा और नपुंसकलिंग में एकम। ध्यान रखना, 1 जो है नित्य रूप से एक वचन ही होता है, तो एक वचन में ही रूप चलता है 1 का। तो ये एक है, एक कहा, एकम, इस तरह से रूप चलेगा। जैसे एक है बालक है, एका बालिका और एकम पुस्तकम, इस तरह से चलेंगे। 2 का जो रूप है वो चलेगा पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंग में भी द्वे। जैसे द्वौ बालकौ, द्वे बालिके और द्वे पुस्तके। 3 का जो है पुल्लिंग में रूप बनेगा त्रय, स्त्रीलिंग में तिस्रय और नपुंसकलिंग में त्रीणि। त्रय, तिस्रय, त्रीणि। तो देखिए, जैसे त्रय बालकः, तिस्रय बालिका, त्रीणि पुस्तकानि, त्रीणि पुस्तकानि। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एक वचन में होता है, 2 द्विवचन में होता है और 2 से अधिक संख्याएं बहुवचन में होती हैं। लेकिन मित्रों देखिए, 3 से लेकर के और जो आगे की जो संख्याएं हैं, जो 19 तक हम बात करेंगे, 19 तक की जो संख्याएं हैं उनके रूप बहुवचन में ही चलेंगे। अब देखिए कैसे चलेंगे। देखिए, 3 के मैं बता चुका हूँ। 4 के देखिए चत्वार है, 4 का बनेगा चत्वार है, चतस्र है, चत्वारी। 5 का पंचय है। देखिए, 4 तक की संख्याएं उनके रूप अलग अलग चलते हैं तीनों लिंगों में, लेकिन 5 से लेकर के जो 19 तक की संख्याएं हैं सभी के रूप जो हैं तीनों लिंगों में सेम चलेंगे, समान चलेंगे। यानी पंच पंच पंच, चाहे आप पंच बालका कहो, चाहे पंच बालिका कहो या पंच पुस्तकानी कहो, सब में पंच ही जुड़ेगा। ऐसे ही आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए, 6 के लिए देखिए 60, 6 के लिए जो है वो 60 से रूप चलेगा। अब चाहे आप 60 बालके कहो, 60 बालिका कहो या 60 पुस्तकानी कहो। 7 के लिए सप्त, 8 के लिए अष्ट, 9 के लिए नव और 10 के लिए 10। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही देखिए, जब 11 बनाएंगे तो 11 के लिए
एकादश। अब उसी तरह से आप एक एक शब्द जोड़ते चाहिए। 12 के लिए 12, जो 12 है पहले 2 को लिख दीजिए, उसके बाद 10 को लिख दीजिए। ठीक है, पहले इकाई का अंक लिख दीजिए, उसके बाद जितने भी हैं उसको लिख दीजिए। तो 12 में 2 को लिखेंगे द्वा, और बाद में है 10, तो इस तरह बनेगा द्वादश। और जैसे 13 है तो 13 के लिए हम कहेंगे कि पहले से 13 से त्रय और 10 से 10, तो बन जाएगा त्रयोदश। ठीक है, 13 से हो जाएगा त्रयोदश, त्रयोदश है। अब तीनों लिंगों में ये सेम चलेगा, है ना। 14 चौथे 4 से बोलेंगे, है ना, चतुर, और 10 से 10 तो चतुर्दश। ठीक है, इस तरह से रूप बन जाएगा। ऐसे ही देखिए 15 से पंचदश, 16 से षोडश, 17 से सप्तदश, 8 से अष्टादश, 9 से नवदश। ध्यान दीजिए, 9 से नवदश, नवदश। और इसको हम एकोन विंशति भी बोल सकते हैं। एकोन का मतलब होता है एक कम, विंशति मतलब 20, एक कम 20, एक कम 20 भी बोल सकते हैं, और 9 10 भी बोल सकते हैं। देखिए मित्रों, आगे हमको सीधे सीधे ये याद रख लेनी चाहिए कि 20 से विंशति, 30 से त्रिंशत, 40 से चत्वारिंशत, 50 से पंचाशत, 60 से षष्ठी, 70 से सप्तति, 80 से अशीति, 90 से नवति, और 100 से शतम। ध्यान दीजिए, और 1000 से सहस्त्रम। हालांकि 1000 तक आपसे रीट में नहीं पूछा जाएगा, 100 तक की ही जो संख्याएं हैं उनसे पूछा जाएगा। और उसमें भी खास करके मैं आपको बता दूं कि 1 से जो 5 तक की संख्याएं, वहां से अधिकांश पूछने की संभावनाएं होती हैं। इसी के साथ मित्रों ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि देखिए 19 से लेकर 99 तक की जो संख्याएं हैं, ये नित्य रूप से एक वचन और स्त्रीलिंग में होंगी। एक वचन स्त्रीलिंग में इनके रूप चलेंगे। हालांकि जो इनका विशेष्य होगा वो अपने लिंग के अनुसार होगा, जैसा भी लिंग हो सकता है वो, लेकिन जो विशेषण हैं, ये संख्याएं विशेषण होती हैं, तो ये नित्य रूप से एक वचन होंगी 19 से 99 तक की संख्याएं, और स्त्रीलिंग में इनके रूप बनेंगे। 100 जो संख्या है वो नपुंसक लिंग एक वचन में होगा, और 1000 जो है सहस्त्रम, सहस्त्रम जो है वो भी नपुंसक लिंग एक वचन में होगा। अब देखिए मित्रों, एग्जाम में कई तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं। वो सीधा पूछ सकता है कि इस संख्या का संस्कृत रूप क्या होगा, वो इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है। जैसे वो मान लो आपसे ये पूछ लेता है कि 77, इसको संस्कृत में क्या कहेंगे, तो पहले इकाई के अंक को लिखेंगे। तो 7 से हमने बोला है सप्त, ठीक है, 7 से सप्त, और बचा कितना, फिर 7 को लिख दिया, उसके बाद 70 बचता है, तो 70 से क्या बोलते हैं, सप्तति। तो देखिए सप्तति, इसको लिख दीजिए, तो सप्त सप्तति, इस तरह से रूप बन जाता है सप्त सप्तति। ठीक है, अब मान लो जैसे आपसे ये कहे कि 85 को लिखिए, तो 85 को पहले पंच को लिखिए, यानी 5 को लिखिए, तो 5 को लिखेंगे पंच, और उसके बाद बचता कितना है 80, तो 80 से क्या कहेंगे अशीति, तो अशीति लिख दीजिए, तो बनेगा पंच अशीति, जोड़ करके पंचाशीति भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, यानी संधि करके। तो मित्रों इस तरह से हम किसी भी संख्या को बना सकते हैं। यदि हमको 1 से 19 तक की संख्याओं के रूप याद हैं, या फिर हम ऐसे कहें कि 1 से 10 तक की संख्या याद है, उसके बाद सीधे 20 30 40 50 60 70 80 90 100 और 1000 ये संख्या याद है, तो 1 से 1000 तक की संख्याएं हम आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए मित्रों, यहाँ प्रश्न ऐसे ही बन सकता है कि वो आपसे ये कहे कि देखिए इसका शुद्ध रूप होगा, संख्या दे करके वो शुद्ध रूप ऐसे पूछ सकता है। जैसे मान लो आपसे सीधा ये कहे, क्योंकि मैंने बताया था 99 तक की जो संख्याएं हैं 19 से 99 ये स्त्रीलिंग में होती हैं, और आपसे ये कहे कि उसको पुल्लिंग रूप बना करके आपके सामने रख दे, तो वो अशुद्ध होगा। देखिए जैसे वो आपसे ये कह देता है कि जैसे ये हो जाता है कि विंशति जिस जैसे देखिए आप देखते हैं, जैसे मान लो वो इस तरह से बना देता है कि सा विंशति, तो वो ये कह देता है आपसे कि हाँ, इसको मान लो खालिस्तान रख देता है ना, सॉरी थोड़ा सा, जैसे वो कह देता है कि सा
खालिस्तान पुस्तकान पठती, सा खालिस्तान पुस्तकान पठती। और आपको ऑप्शन में दे देता है ए विंशती, ऐसे ही बै विंस्तान, से विंसितानी, तो इस तरह से मान लो आपको यहाँ पर कंफ्यूज करेगा और आप ये समझने में नहीं आएगा कि क्या करें, पुस्तक के हिसाब से नपुंसकलिंग लगाए। तो मित्रों ऐसा नहीं होगा, मैंने आपको बता दिया 19 से 99 तक की संख्याएं नित्य रूप से स्त्रीलिंग में ही होंगी। ध्यान रखना, नित्य रूप से ये संख्याएं स्त्रीलिंग में होंगी, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। विंशति मतलब विंशति, ठीक है, तो यहाँ स्त्रीलिंग रूप ही इसका बनेगा। तो इस तरह से ये भी आपको यहाँ पर देखना होगा। तो इनके जो सभी के रूप हैं, आपने जहाँ से ही पढ़ रहे हैं गाइड्स में, तो वहाँ से इनको याद कर सकते हैं। अगर आप कहते हो तो मैं सबके रूप जो हैं वो करवा दूंगा, सबके रूप जो हैं तो पूरे रूप चलेंगे सप्तमी 7 विभक्तियों में, ठीक है। तो मुख्य रूप से मैं बता देता हूँ कि 1 से लेकर के जो 5 तक की संख्याएं हैं, वो 1 से लेकर के 5 तक की जो संख्याएं हैं, इनको विशेष तौर पर देखिएगा, ये अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो मित्रों आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा। यदि आपका फिर भी कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा और अगला वीडियो जो है आपके जो समस्या है उसका समाधान को लेकर बनाऊंगा। और मित्रों ये अभी यहाँ पर संख्या ज्ञान समाप्त नहीं होता है, इसके बाद ये जो है संख्यावाची शब्द हैं, और संख्यावाची शब्दों के अलावा क्रमवाची शब्द भी होते हैं। क्रमवाची शब्द जिनका मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ये क्या होते हैं और किस प्रकार से बनते हैं क्रमवाची शब्द, ठीक है। यानी ये तो 1 2 3 4 5 ये संख्याएं हैं, लेकिन क्रम क्या होता है, क्रम होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इनके किस प्रकार रूप चलते हैं वो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जैसे ही वीडियो आए तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए मित्रों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।